हाँ बच्चों, ध्यान से देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं आज स्केलेटल मस्कल्स के बारे में। स्केलेटल मस्कल्स क्या होता है उसके विषय में आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपका जो बुक है इंग्लिश में है। इंग्लिश को पढ़ करके मैं हिंदी में समझाऊंगा, आप लोग आराम से समझिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोग को हिंदी अर्थ भी आ जाएगा। तो जो भी बच्चे हैं इंग्लिश में पढ़ने में कमज़ोर हैं तो इस वीडियो को देख करके इंग्लिश सीख सकते हैं, ठीक है। हाँ, मस्कल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। मांसपेशियों को 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। इसके स्केलेटल मस्कल्स, कंकालीय मांसपेशियां। कंकालीय मांसपेशियां क्या होता है आप लोगों को मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। दिस मस्कल्स आर दोज दैट वी कैन कंट्रोल। ये मांसपेशियां वे हैं जो हम नियंत्रित कर सकते हैं। ये मांसपेशियां क्या होता है, इसको नियंत्रित कर सकते हैं। और आर्म्स एंड लेग्स हैव स्केलेटल मस्कल्स। हमारी भुजाओं और पैरों में, हमारी भुजाओं और पैरों में मांसपेशियां कंकालीय मांसपेशियां होती हैं। समझ गया? दे डू वर्क अकॉर्डिंग टू अस। वे हमारे हिसाब से काम करते हैं, वे हमारे हिसाब से काम करते हैं। These muscles are helpful in running, walking, eating, laughing, etc. ये मांसपेशियां टहलने, दौड़ने, टहलने, खाने, हंसने इत्यादि में सहायक होती हैं। Skeletal muscles are also called voluntary muscles. कंकालीय मांसपेशियां भी स्वैच्छिक मांसपेशियां कहलाती हैं। समझ गया? अगला है पार्ट स्मूथ मस्कल्स। स्मूथ मस्कल्स क्या होता है, अर्थात यानी चिकनी मांसपेशियां। द मस्कल्स विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल आर कॉल्ड स्मूथ मस्कल्स। मांसपेशियां वह मांसपेशियां जो हमारी नियंत्रण में नहीं होती हैं, वे मांसपेशियां जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं उसे चिकनी मांसपेशियां कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ब्लड वेसल्स, द रेस्पिरेटरी सिस्टम, द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सो ऑन। उदाहरण के लिए रक्त वाहिकाएं, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र इत्यादि। समझ गया? आगे, दे वर्क ऑन देयर ओन। वे अपने दम पर कार्य करते हैं, वे अपने दम पर कार्य करते हैं। These muscles are also called involuntary muscles. इन मांसपेशियां को भी अनैच्छिक मांसपेशियां कहा जाता है। इन मांसपेशियां को भी अनैच्छिक मांसपेशियां कहा जाता है। अनैच्छिक मांसपेशियां क्या है कि बिना इच्छा का हो जाता है, जैसे आंख का झपकना, खांसी आना, सांस लेना, ये हम चाह करके भी अपने सांस को बंद नहीं कर सकते, है ना। अब है अगला मस्कल्स। ये मस्कल्स हैं कार्डियक मस्कल्स। कार्डियक मस्कल्स क्या होता है, हृदय संबंधी मांसपेशियां। कार्डियक मस्कल्स आर फाउंड इन द हार्ट। हृदय संबंधी मांसपेशियां, ये पढ़ा रहे हैं ना। कार्डियक मस्कल्स, हृदय संबंधी मांसपेशियां। कार्डियक मस्कल्स आर फाउंड इन द हार्ट। हृदय संबंधी मांसपेशियां हृदय में पाई जाती हैं। द वॉल्स ऑफ द हार्ट चैम्बर्स आर कंपोज्ड
almost entirely of muscle fibers. हृदय कक्ष की दीवारें पूरी तरह से मांसपेशियां रेशों से बनी होती हैं। वी कैन नॉट कंट्रोल, इसमें समझ आ रहा है ना? मांसपेशियां रेशा क्या होती हैं? मैं कल भी आप लोगों को बताया था कि आप लोग चिकन खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, तो जो मुर्गा का जो पल्प होता है, जो गुद्दा होता है, जब देखते हैं कि उसको निचोड़ते हैं दांत से और खाते हैं, उसको चबाते हैं, चबाने के बाद भी नहीं चबा पाते हैं। ऐसा भी होता है कि कभी कभी मुर्गा पुराना हो जाता है, ज़्यादा दिन हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, तो उसका जो मांस क्या हो जाता है? चिम्मड़ हो जाता है। उसका जो रेशा होती है चिम्मड़ हो जाता है, कठोर हो जाता है, जो आसानी से अपने दांतों से हम कुछ नहीं पाते हैं। समझ रहा ना? तो वही है जो मांसपेशियां रेशों से बनी होती हैं। समझ रहा ना? अब अगला है वी कैन नॉट कंट्रोल द हार्ट मस्कल्स। हम लोग हृदय मांसपेशियां को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। हृदय में जो मांसपेशियां हैं उसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार चलता है। वो अनैच्छिक मांसपेशियां हैं। कौन? हृदय में जो मांसपेशियां हैं, कौन सा मांसपेशियां हैं? अनैच्छिक मांसपेशियां हैं। समझा गया? इनवॉलंटरी मस्कल्स कहा जाता है। आगे हैं दीज आर आल्सो इनवॉलंटरी मस्कल्स। इन्हें अनैच्छिक मांसपेशियां भी कहते हैं। आगे हैं टू कीप द मस्कल्स इन गुड शेप वी मस्ट मेंटेन ए गुड मोस्चर वाइल वी सिट और स्टैंड और वॉक। इस सेंटेंस का समझिए क्या कर रहा है कि अच्छी आकार में मांसपेशिया को अच्छी आकार में रखने के लिए, मांसपेशिया को अच्छी आकार में रखने के लिए हमें बैठते समय, खड़े होते समय, टहलते समय एक अच्छी मुद्रा में बनाए रखना चाहिए। अगला है आवर बॉडी इज अमेजिंग। हमारा शरीर अद्भुत है। वी मस्ट लुक आफ्टर इट वेल। हमें इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। देखिए भाई, हमारा शरीर को देखभाल करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी शरीर बहुत एक महत्वपूर्ण चीज़ है, एक काल्पनिक चीज़ है, अद्भुत चीज़ है। इसको बड़ी संभाल कर रखना है, नहीं तो जिस दिन तुम लोग बीमार पड़ जाओगे उस दिन पता चलेगा कि शरीर की देखभाल कितना जरूरी है। आप बीमार पड़ते हैं, कई कारण हो सकता है। अपने शरीर को सफाई न रखना, कचरा भोजन करना, समय से भोजन न करना, समय से ब्रश न करना, एक्सरसाइज न करना, तमाम प्रक्रिया अस्वस्थ रखने में आ सकती है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। आगे मैं पढ़ा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। लिखा है वी मस्ट एक्सरसाइज एंड रेस्ट प्रॉपरली। हमें व्यायाम करनी चाहिए। मैं अभी बताया, आपका बुक कह रहा है, किताब कह रहा है कि हमें व्यायाम करना चाहिए और उचित रूप से आराम करना चाहिए। आराम भी उचित प्रकार से करना चाहिए। अगला सेंटेंस, वी मस्ट हैव ए हेल्दी डाइट। हमें स्वस्थ आहार लेना चाहिए, कचरा भोजन नहीं, स्वस्थ आहार, अच्छा आहार, पौष्टिक आहार लेना चाहिए, तभी हमारा शरीर जो है स्वस्थ रह पाएगा। अगला है वी मस्ट नॉट ईट जंक फूड। हमें कचरा भोजन नहीं करना चाहिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, आप लोगों को हिंदी पढ़ने आ गया होगा। यदि हमारे वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो से आपको बहुत सीख मिलेगा। ऐसे वीडियो लेकर के हम हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद,